लोग, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल NU सिविल सर्विसेज पर। दोस्तों, यूपीपीएससी की तरफ से RO-ARO 2021 का जो एग्ज़ाम है उसका कैलेंडर में डेट जारी हो चुका है। तो उसी के सिलसिले में दोस्तों आज हम बात करेंगे कि क्या हम लोग की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है, कि यूपीपीएससी का जो RO का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो कम से कम क्रैक कर पाएँ। क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, उस बुक लिस्ट को फॉलो करके एटलीस्ट प्री का एग्ज़ाम क्रैक कर लें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं RO-ARO का तो आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर करिए और लाइक करिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपीपीएससी RO-ARO का जो 2021 का एग्ज़ाम है, काफ़ी दिनों से लोग वेट कर रहे थे। तो उसका जो अभी कैलेंडर इशू हुआ है यूपीपीएससी की तरफ से, उसमें जो है डेट मेंशन किया गया, अगस्त में डेट है। और मेंस का जो एग्ज़ामिनेशन है वो आपका दिसंबर में। तो काफ़ी टाइम है, लेकिन दोस्तों टाइम गुजरने में समय नहीं लगता है, बहुत जल्दी टाइम गुजर जाता है। जनवरी गुजर ही रहा है, फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, ऐसे जो है दोस्तों 3-4-5 महीने का है वो। फिर आपका पीसीएस का एग्ज़ाम प्रीलिम्स का है 13 तारीख को, 13 जून को है मेरे ख्याल से, ठीक है। उसके बाद फिर आपका 1 जून जुलाई, फिर उसके बाद फिर आपका अगस्त में जो RO का एग्ज़ाम है। तो बहुत सारे बच्चे दोस्तों परेशान है कि किस तरीके से हमको तैयारी करनी चाहिए। बहुत सारे बुक्स फॉलो करते हैं। तो कुछ चीज़ें दोस्तों सिलेक्टेड बुक्स हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारी बुक को बार बार पढ़ने के बजाय एक बुक को आप बार बार पढ़िए। तो उस सिलसिले में दोस्तों आज हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसके सिलेबस के बारे में। इसका सिलेबस दोस्तों जो है वो आपका एक हिंदी का पेपर होता है और दूसरा आपका GS का पेपर होता है। GS का जो पेपर होता है वो 140 नंबर का होता है। जो इसका मार्किंग होता है, जो नंबर होते हैं 140 नंबर का होता है। और 60 नंबर आपका हिंदी होता है। 140 नंबर में जो दोस्तों GS के आते हैं उसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर, थोड़ा सा रीजनिंग, मैथ, पॉलिटिकल साइंस, मतलब पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब उसमें आते हैं। और आपके हिंदी में दोस्तों 6 टॉपिक है। 6 टॉपिक क्या क्या है, 10-10 नंबर के 10-10 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन आते हैं। हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन आता है और 60 नंबर मतलब 60 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। हर एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें दोस्तों 6 टॉपिक है। पहला टॉपिक है आपका इसमें तत्सम तद्भव, दूसरा है विशेषण एवं विशेष्य, तीसरा है आपका पर्यायवाची, चौथा है आपका विलोम शब्द, पांचवा है आपका इसमें जो है पांचवा दोस्तों अनेक शब्दों के एक शब्द, और छठवा है दोस्तों आपका अनेकार्थिक शब्द। 6 टॉपिक है दोस्तों कुछ। आज हम बात करेंगे इनकी बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए GS के लिए और हिंदी के लिए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला जो सामने निकल के आता है सिलेबस में दिया हुआ है दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है हिस्ट्री में वो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। जो आपका आधुनिक भारत है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसमें आपका एक सिलेबस ही है, सिलेबस में एक टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं आप, तो उसके लिए दोस्तों आप स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है ये, नोट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिए, काफ़ी ज़्यादा कवर हो जाएगा। एंशिएंट की अगर आप बात करते हैं दोस्तों, तो पिछला 2016 का जो पेपर हुआ था उसमें दोस्तों कुछ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है। तो इसलिए एंशिएंट के लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, एंशिएंट के लिए आप NCERT पढ़ सकते हैं क्लास 11th की। RS शर्मा की है, रामचरण शर्मा की ओल्ड NCERT, उसको आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर मीडुअल की बात की जाए तो मीडुअल के लिए दोस्तों आप चाहे तो सतीश चंद्रा पढ़ सकते हैं, लेकिन आप ल्यूसन भी पढ़ लेंगे तो भी काम चल जाएगा। ल्यूसन से अगर आप मीडुअल कवर कर लेते हैं, एंशिएंट से आप जो है RS शर्मा कवर कर लेते हैं, स्पेक्ट्रम जो है उससे आप मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर लेते हैं। हिस्ट्री का जो पूरा पोर्शन है दोस्तों ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसी के साथ ही अगर बात करते हैं हम पॉलिटिकल साइंस की, मतलब इसे पॉलिटी कहते हैं, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन आता है, ठीक है, और इसमें इंडियन गवर्नेंस आता है, राज्य व्यवस्था आती है। तो इसके लिए दोस्तों एक बुक आती है M लक्ष्मीकांत की, इसको आप पढ़ लीजिए। काफ़ी मोटी बुक है, लेकिन ये है कि बहुत
इससे बाहर आपको नहीं जाना है। ये अगर आप एक बुक पढ़ लेंगे तो इनफ है। पॉलिटी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। तीसरी चीज़ है दोस्तों, अगर ज्योग्राफी की बात करते हैं, ज्योग्राफी के लिए दोस्तों क्लास 11th की एनसीईआरटी, जिसमें दोस्तों 11th की जो एनसीईआरटी है, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी है वर्ल्ड लेवल की, और दूसरा है आपका इंडियन ज्योग्राफी। 2 बुक आती है, इसको आप पढ़ लीजिए। और साथ ही साथ मैप के ऊपर ध्यान दीजिए, मैप के ऊपर फोकस करिएगा। इस पर कौन से कंट्री किस स्टेट को टच करता है, या कौन सा सी किस कंट्री को टच करता है, ठीक है, आइलैंड कहाँ पे कौन से हैं, या फिर ग्रासेस कहाँ पे हैं, हिल कहाँ, माउंटेन कहाँ है, ये सब चीज़ें जो है मैप के बेस्ड आप जब पढ़ेंगे 11th की जब एनसीईआरटी, तो उसमें आप मैप को ध्यान में रखते हुए उसको आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया। अब आता है दोस्तों इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के लिए दोस्तों वैसे आप अगर आप पहले से नहीं पढ़े हुए एनसीईआरटी वगैरह, या पहले अगर आप इकोनॉमी पहले से नहीं पढ़े हुए हैं, तो अगर आप अपनी बेसिक चीज़ें मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें टर्मिनोलॉजी का पूरा खेल होता है दोस्तों, इसमें जो टर्म्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप चाहते हैं एनसीईआरटी की जो क्लास 11th की बुक है और 12th की, उसको आप पढ़ सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े इकोनॉमी, तो आप एनसीईआरटी की जो क्लास 11th 12th की बुक है इकोनॉमी की, उसको आप पढ़ लीजिए। उसके बाद दोस्तों उसके साथ ही साथ आप पीढ़ी का प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्तांक आता है इकोनॉमिक्स का, उसको आप ले लीजिए। उसमें एग्रीकल्चर, इकोनॉमी सब कवर हो जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों 2021 का जो फरवरी में इकोनॉमिक सर्वे और साथ ही साथ बजट भी आएगा। बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ से आपका इकोनॉमी, एग्रीकल्चर का जो पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद आती है दोस्तों साइंस की। तो साइंस के लिए दोस्तों क्या है कि आपको चाहे आप 2 ऑप्शन आपके पास, चाहे ल्यूसेंट पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन का जो बुक है घटना चक्र आप ले लीजिए, चाहे ल्यूसेंट ले लीजिए, वहाँ से साइंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों करंट अफेयर के लिए दोस्तों एग्ज़ाम के टाइम में लास्ट में क्या होता है, घटना चक्र दृष्टि नाम से जो है एक बुक निकालती है पूरे साल का, वो आप ले लीजिए। और चाहे तो उसके साथ ही साथ आप परीक्षा मंथन भी पढ़ सकते हैं। या आप लास्ट टाइम 1 महीना पहले जो है एग्ज़ाम के पढ़ सकते हैं। और डेली बेसिस पे आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। और साथ ही साथ मैगज़ीन भी आती है, मंथली मैगज़ीन प्रतियोगिता दर्पण, उसको आप ले सकते हैं। यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ दोस्तों कुछ रीजनिंग की है चीज़ें हैं, जो रीजनिंग जो है मैथ और कुछ लेवल हाई स्कूल 10th 9 लेवल की आती है। तो उसके लिए दोस्तों आप जो कुछ वीडियोस देख लीजिए रीजनिंग के जो पढ़े हुए हैं, या फिर आप अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो RS अग्रवाल की बुक ले लीजिए, वहाँ से आप रीजनिंग और मैथ देख सकते हैं। थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चंस आते हैं। 140 नंबर का है दोस्तों ये टोटल जो है आपका GS आता है। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, जब एक बार आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ से पढ़ लेंगे GS, तो उसके बाद आपको हर एक सब्जेक्ट का घटना चक्र लगाना है। क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, ये घटना चक्र में सभी तरह के पेपर दिए हुए हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिए सब्जेक्ट वाइज, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, इकोनॉमिक्स का, आपका जो है साइंस का, यहाँ से आप कवर कर लीजिए। 140 नंबर यहाँ आपका, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, तो बहुत ही टफ कंपटीशन है, क्योंकि PCS लेवल का ही एग्ज़ाम होता है और कंसेप्ट बेस्ड भी होता है। थॉरली आपको पढ़ना पड़ेगा। चाहे तो आप एक किताब उठा सकते हैं ऐसे ही, लेकिन मेरे ख्याल से प्री निकलेगा, मेंस नहीं निकलेगा, इसलिए थॉरली आपको पढ़ना पड़ेगा कंसेप्ट बेस्ड। दूसरी चीज़ दोस्तों, हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी में दोस्तों जो 6 टॉपिक होते हैं 60 नंबर के, वो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, बुक वैसे बहुत सारी आती है। तो पृथ्वीनाथ पांडे की जो एक बुक आती है हिंदी के लिए, सामान्य हिंदी, उसको आप ले लीजिए। और उसके अलावा चाहे तो PN पांडे के अलावा दोस्तों ल्यूसेंट की हिंदी आती है, उसको आप ले लीजिए। इन दोनों में से कोई एक ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। 6 टॉपिक जो है उसमें टिक करके वही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जो 6 टॉपिक सिलेबस में दिए गए हैं, ARO और RO का जो सिलेबस है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो सिलेबस है, उसी 6 टॉपिक इसमें टिक करके वही पढ़ लीजिए। और जब कंप्लीट कर लेंगे आप सिलेबस हिंदी का, तो उसके बाद आप जो है क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। तो उसके लिए आती है आदित्य पब्लिकेशन की क्वेश्चन बैंक हिंदी का दोस्तों। ये 6 टॉपिक जो है आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक से वहाँ पे आप कंप्लीट जो है सॉल्व कर लीजिए। उससे क्या होगा दोस्तों, आप यहाँ से पढ़ने के बाद आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो आप
को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। दोस्तों क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, तो हिंदी में जो फोकस करिए। और साथ ही साथ जीएस में दोस्तों स्पेशली जोग्राफी की बात की जाए तो मैप पे फोकस करिए। करंट अफेयर दोस्तों बहुत ज़्यादा करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस आते हैं, उसको भी देख लीजिएगा। हिस्ट्री में दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस ज़्यादा करिएगा। ये सब चीज़ें हैं, बहुत मोटी मोटी बातें हैं, ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा। कट ऑफ दोस्तों 2017 की 122 उस गई थी, 16 की अभी कट ऑफ पता नहीं चला है, तो अप्रॉक्सीमेट मान के चलिए दोस्तों 125 के आसपास जो है कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकता है या ज़्यादा जाएगा। ये जो अभी तक का 2017 के बाद जो नेगेटिव मार्किंग हुई है उसके बाद हम बता रहे हैं, 16 का आए नहीं है, तो आपको कम से कम एनी हाउ 130 क्वेश्चन सही करने होंगे दोस्तों। तो उसके लिए आपको यही स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। ये बुक लिस्ट है, इसके अलावा आप कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी को पढ़िए और बार बार पढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ समय समय पर आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।